जय गुरुदेव। हाय दोस्तों, आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, एजुकेशन का। क्योंकि एजुकेशन जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। जो एजुकेशन हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई होती है, वही हमें एक अच्छा नागरिक बना सकती है। हमारे जो महर्षि विद्यालय हैं वो हमें वैदिक शिक्षा प्रदान करते हैं। वैदिक शिक्षा जो है वो छात्रों में एक संस्कार पैदा करते हैं और महर्षि विद्यालय समूह का एक उद्देश्य रहा है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह हमेशा कायम बनी रहे, उसे वो लुप्त ना हो। इसलिए महर्षि महेश योगी जी ने विद्यालयों का निर्माण किया और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जिससे व्यक्ति अपना शिक्षित भी हो सके और अपने और भी लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। शिक्षा का जो लक्ष्य है वह है शिक्षित करना, गलती न कर सकें ऐसा बना देना। उच्च शिक्षा का लक्ष्य है कि ज्ञान के उस ऊंचे शिखर पर बैठा देना जहां से सब कुछ दिख सके, सब कुछ अपने अधिकार में रहे, कोई भी ऐसा कार्य हम सहज में कर सकने में सामर्थ्य रहें। शिक्षा और उच्च शिक्षा के ये उद्देश्य हमारे वैदिक विश्वविद्यालय में सबको प्राप्त हों, ऐसा विधान किया गया है। यहाँ प्रकृति के नियमों का अधिकार प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती है। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय की शिक्षा शैली जितनी पूर्ण रूप से सैद्धांतिक है उतनी ही पूर्ण रूप से क्रियात्मक भी है और व्यवहारिक भी है। ये ज्ञान विज्ञान का वह पूर्ण विधान है जिसको पाकर वर्तमान शिक्षा के प्रशासन अधिकारी और विद्वान सभी पूर्णता का अनुभव करेंगे। उनके जो आनंद वर्धन का के लिए जो इस समय इतना ही कहना है कि जिस पूर्ण शिक्षा प्रणाली की हजारों वर्षों से विश्व भर में खोज हो रही थी वह इस महर्षि वैदिक शिक्षा पद्धति में प्राप्त हो गई है। सबकी आत्मा पूर्ण ज्ञान का अपार अथाह सागर है। सब लोग ये जानते हैं कि हमारे ही शरीर में पूर्ण ज्ञान का अपार भंडार छुपा हुआ है। हमारी जो आत्मा है वह पूर्ण ज्ञान से सुशोभित है। इसलिए समुचित शिक्षा द्वारा कोई भी अपने जीवन में इसका अवगाहन करके पूर्णता जगा सकता है। यानी संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि अपने जीवन में हमें उस अथाह ज्ञान के सागर को प्राप्त करना होता है। ये हमारे वैदिक विश्वविद्यालय की विशेषता है कि विद्यार्थी की आत्मा में ही पूर्ण ज्ञान जगा देते हैं। क्योंकि परत खगेश न लगही वारा, अल्पकाल विद्या सब पाई। और ये वैदिक ज्ञान विज्ञान वैदिक शिक्षा पद्धति के प्रशासक वचन हैं। ये वैदिक शिक्षा के सिद्धांत भी हैं। जो प्रकृति की जो वेद भाषा होती है कि प्रकृति की जो वेद भाषा है वो क्या है? वो है वेद भाषा। महर्षि जी ने अपनी चेतना विज्ञान का भौतिक विज्ञान से जो सामंजस्य किया है उसका विलक्षण परिणाम ये हुआ है कि हमारे जो मस्तिष्क के एक एक तंतु जो भाषा आपस में बोलते हैं, जिसमें प्रकृति की झनकार है और सृष्टि प्रक्रिया की मौलिक शब्दावली है, वह प्रकृति की भाषा वेद
भाषा है, ये पता चला है। अब ये विद्या हाथ में आई है कि वेद भाषा के प्रयोग से प्रकृति के किसी भी क्षेत्र का अधिकार किया जा सकता है। हमारे विश्वविद्यालय तथा विद्या मंदिरों में छात्रों को ध्यान के माध्यम से उनके ज्ञान के भंडार को जागृत किया जाता है और हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, छात्र व छात्राएं हैं, वो उसका लाभ भी प्राप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।